हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि आप लोगों का पेपर चल रहा है और ये तीसरा पेपर होने वाला है एमएस एक्सेस का। तो आखिर आपके सवाल बहुत से होते हैं मन में कि आखिर पेपर एमएस एक्सेस का कैसे आएगा, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनाएगा और कितने नंबर का आएगा और कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है। आखिर हमको एक यानी कि मॉडल पेपर पता चल जाए या ओल्ड पेपर पता चल जाए प्रीवियस ईयर का, ताकि हम ये पता लगा सके कि पेपर कैसे बना रहा, कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से किस यूनिट से अच्छे से क्वेश्चन बना रहा, ताकि हमें एक अंदाज़ा लग सके और हम अच्छे से तैयारी करके पेपर को दे सके। ठीक है, तो आज हम आपके लाए हैं ओल्ड पेपर, जो कि आपका ये आपके 2022 का पेपर है। ठीक है, जो कि जनवरी फरवरी का है, मई जून वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको एक सेमेस्टर यानी एक साल या एक सेमेस्टर पीछे का लेना है, तुरंत जस्ट पीछे वाला सेमेस्टर का नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि उससे कम रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ये डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, जो जनवरी फरवरी 2022 का है, एमएस एक्सेस का। हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बना रहा है। तो हम आपको पहले बता दें, आपने 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपको पता है यूनिट 5 होती हैं, जो कि सभी से एक 2-2 क्वेश्चन होते हैं। एक अथवा में होता है और एक ऊपर होता है, ताकि 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन आपको करना 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास 180 मिनट का समय है, यानी कि 60 गुणे 3 घंटे का रहता है, तो 180 मिनट। अगर आप सभी को 35-35 मिनट देते हैं तो आप 175 मिनट में फुर्सत हो जाएंगे। तो आपको आखिर एक सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर हमको एक क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, आपको देना चाहिए 35 मिनट और कितने पेज भरना है। तो आपकी 35 से 36 पेज की कॉपी होती है और 5 क्वेश्चन है। तो अगर आप 6 के हिसाब से भी लगाएं तो 6 पंचे 30, आपको कम से कम 30 पेज भर के आना है। यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे 6 पेज आपको कम से कम भरना है। 7 हो जाए तो बहुत बढ़िया है, 7 पन्ना 35 पूरी भर जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको 30 से कम नहीं भर के आना, ताकि अच्छे नंबर 70% से प्लस बने आपके। ठीक है, अगर 30 से कम होंगे, 20-25 होंगे, तो आपके 70 से नीचे परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे फर्स्ट यूनिट के बनते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, फर्स्ट यूनिट ये है आपकी, तो इसमें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन पहला आता है, डाटाबेस क्या है। सबसे पहले आपको डाटाबेस आता है, जो कि एमएस एक्सेस का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। डाटाबेस क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, डाटाबेस क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की, 3 टॉपिक आपको मिला, डाटाबेस, प्राइमरी की और फॉरेन। इससे मिला के आपको 2-2 पेज दोनों में लिखेंगे, इसका 2 पेज, 2 पेज इसका, 2 पेज इसका, 6 पेज आपके ऑलरेडी हो जाएंगे। अथवा में दिया गया है एमएस एक्सेस क्या है, ये बहुत अच्छा, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ ले आपसे। इसके ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य को समझाइए। इसका उद्देश्य क्या है, कभी विशेषता पूछ सकता है, कभी उपयोग पूछ सकता है, कभी उद्देश्य पूछ सकता है, कभी लाभ हानि पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपको सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, ये नहीं कि केवल उद्देश्य ही पढ़ के जाना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, बी नंबर में ए और बी में दिया है RDBMS क्या है, यह क्यों प्रयोग में लाया जाता है। ये एक ऑप्शन होता है, फीचर होता है एमएस एक्सेस का, जो कि बहुत यूजफुल होता है। इसके बारे में आपसे पूछ लिया, इसका प्रयोग में क्यों लाया जाता है और कारण बताना है। ठीक है, यूनिट 3 में चलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या किया गया था, आपको क्वेश्चन दिया गया था जो कि एक ही है। इसमें अथवा में A-B करके दिया गया था, 3 पेज इससे बनाइए, 3 पेज इससे बनाइए, दोनों को करना, ये नहीं कि इसको नहीं करना है। अगर आप अथवा के क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों को करेंगे, अगर ऊपर वाला करेंगे तो यही वाला करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 3, एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल सबसे जरूरी है, क्योंकि एमएस एक्सेस में सब कुछ टेबल ही है, टेबल पे ही सब कुछ बनाया जाता है। सही है ना। डेटा टाइप्स तथा टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी समझाइए। तो इसमें भी 3 टॉपिक हो गए। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, पूरी प्रोसेस आपको लिखना है। डेटा टाइप्स और टेबल, फील्ड प्रॉपर्टी, 3 टॉपिक हो गए। तीनों पे 2-2 पेज भी लिखेंगे तो आपका 6 पेज आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अथवा हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बना रहा है आपका। देखिए, अथवा हम दिया गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी टॉपिक पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, शॉर्ट नोट्स दिया गया है बनाने के लिए। क्या क्या दिया गया है, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ऐड करना, डिलीट करना, इसका प्रोसेस बताना है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, डाटा को सॉर्ट करना और फिल्टर करना, इसकी प्रोसेस बताना है, यानी कि इसका पूरा इसके बारे में बताना है। रीअरेंज कॉलम्स, कॉलम्स को रीअरेंज करना बताना है। फ्रीज क्या होता है, इसको बताना है। 4 चीज़ें टॉपिक पे बनाया है। तो अगर आप 2-2 पेज बनाते हैं तो 8 पेज हो जाएंगे। इस प्रकार आप भर सकते हैं। अगर 1.5 पेज बनाते हैं एक पेज, तब भी 4-5 पेज, आप 6 पेज कम से कम एवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, इकाई 3 में आते हैं हम लोग, यूनिट 3 में। तो क्वेश्चन आपका ये है, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप के, रिलेशनशिप बहुत जरूरी। जिस प्रकार टेबल एक एमएस एक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार आपका रिलेशनशिप बहुत मोस्ट होता है।
रिलेशनशिप को ऐड तथा डिलीट करने की प्रक्रिया होता है। रिलेशनशिप के प्रकार भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो ये भी प्रकार भी पढ़ के जाना है। तो इसको ऐड करना और डिलीट करना रिलेशनशिप को कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस आपको बताना है, प्रक्रिया समझाइए, प्रोसेस बताना, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको पता होगा। अथवा में दिया गया है, फिर शॉर्ट नोट्स आ गया, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, फिल्टर यूजिंग मल्टीपल फील्ड, फिल्टर यूजिंग मल्टीपल फील्ड दिया गया है। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी दिया गया है। फाइंड अनमैच्ड रिकॉर्ड विथ क्वेरी, अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि अनमैच, जो मैच नहीं करता रिकॉर्ड, उसको प्राप्त करने के लिए, और क्वेरी क्या है उसके साथ साथ वो भी, ठीक है। सेव एंड चेंज क्वेरी, क्वेरी को चेंज करना और सेव करना, ये भी आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा गया। 4 टॉपिक आप होंगे। पहला होगा फिल्टर यूजिंग मल्टीपल फील्ड, दूसरा हो गया रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंड अगर तीसरा है आपका फाइंड अनमैच्ड रिकॉर्ड विथ क्वेरी, और सेव एंड चेंज क्वेरी, सॉरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना है, मिक्स करके, मतलब जो ये जैसे आपके इंग्लिश वर्ड है तो आपको इंग्लिश वर्ड में ही लिखना है, मिलाने के लिए आप भले लिखें हिंदी में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप टोटल इंग्लिश में लिख सकते हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के तो आपको मिक्स करके लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट आपको क्वेश्चन में डालेंगे। तो हमने बता दिया आपको मिक्स लैंग्वेज का यूज करना अगर हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वो 4th में चलते हैं, यूनिट 4th में चलते हैं। तो दिया गया MS एक्सेस में चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स समझाइए, तथा लेबल ऑप्शन बटन का उपयोग भी समझाइए। 1 2 3 1 4 टॉपिक दे दिए, सभी पे 1.5 पेज, एक पेज, किसी पे 2 पेज बनाएंगे, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लेबल ऑप्शन बटन का उपयोग बताना है, चेक बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को समझाना है, यानी कि टॉपिक ही है, मतलब ये शॉर्ट नोट्स ही एक तरफ का आपको लिखना है। अथवा दिया गया है फॉर्म क्या है, फॉर्म के प्रकारों को उदाहरण सही समझाइए, आपको उदाहरण भी देना है। साथ साथ MS एक्सेस के विभिन्न व्यूज का वर्णन कीजिए, कितने प्रकार से MS एक्सेस के व्यूज होते हैं, व्यूज यानी कितने लेआउट, कितने तरीके से उनको देखा जा सकता है MS एक्सेस के डाटा को, वो चीज़ें आपको बताना है। तो ये आपका होगा यूनिट 4 हो गया। यूनिट 7 पे अगर चले हम तो वो यूनिट 5 पे चले तो आपका ये है क्वेश्चन, क्या दिया गया, MS एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, तथा टोटल रिपोर्ट क्रिएट करने की प्रक्रिया भी वर्णन कीजिए। टोटल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कितने होते हैं, क्रिएट करने की प्रक्रिया भी आपको बताना है, कंप्लीट रिपोर्ट बताने की, ठीक है, बिल्कुल। और अगर अथवा में बात करें अगर हम लोग, अथवा में दिया गया है, फिर टॉपिक आ गए, शॉर्ट नोट्स आ गए टिप्पणी लिखने के लिए, प्रीव्यू रिपोर्ट, सिंगल कॉलम रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट और आपका टेबुलर, ये बहुत ही मोस्ट हैं, इनको ध्यान में रखना। इसी तरह के 2-3 और टॉपिक होते हैं जो कि जरूर आते हैं टिप्पणी में, तो आपको इन सब को ध्यान में रख के ही जाना है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आपको इस पेपर से ये एनालिसिस करना है, ये चीज़ सीखना है कि जो इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं इसी के इर्द गिर्द आपको घूमना है, ठीक है। 1 आध साल का और पेपर आप ढूंढ लीजिएगा या फिर हम अपलोड कर देंगे तो आप देख लीजिएगा, बट आपको इतना जरूर एक पेपर के अंदाजा पेपर से लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है और किन टॉपिक को कहाँ पे सेट करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कैसे, अगर हिंदी मीडियम को तो मिक्स लैंग्वेज में दोनों को यूज करना, इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में, बाकी हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के है तो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इसका भी जवाब मिल गया। कितने मिनट एक क्वेश्चन को देना है, 35 मिनट देना है। कितने पेज लिखना है एक क्वेश्चन में, 6 पेज लिखना है, ये भी हमने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप सेकंड DCA के और आपका MS एक्सेस में क्या कैसे आपको नया था, क्या आपने कभी दिया है, या फिर आप इसको कैसे समझते हैं, आपके लिए हार्ड है, टफ है, कैसे है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं तो उनको तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।